क्या आपको वे दिन याद हैं जब बचपन में सब कुछ आसान नहीं लगता था? सर्द शामों में ठंडी हवाएं चलती थीं और घर के कोने में बैठा वह बच्चा सोचता था कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। क्या आपने कभी किसी मरीज को देखा है जो अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराहता है और दुआ करता है कि काश वह एक दिन फिर से चल सके? क्या आपने वह शिक्षक देखा है जो खुद मुश्किलों में डूबा होता है लेकिन फिर भी अपने छात्रों को पढ़ाता है ताकि वे जिंदगी जीत सकें? क्या आपने वह बस ड्राइवर देखा है जो दिन रात ट्रैफिक, धूप और शोर में पसीना बहाकर सिर्फ इतना चाहता है कि उसके बच्चे सुकून से जी सकें? या वह मजदूर जो अपने जख्मी हाथों से ईंटें उठाकर यह सोचता है कि उसकी मेहनत उसके घर की भूख मिटा देगी? यही दर्द एक फिल्म स्टार की आंखों में भी छिपा होता है जब वह शोहरत के पीछे अपनी तन्हाई छुपाता है। यही कहानी एक गरीब के आंसुओं में भी मिलती है जब वह अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा हो जाता है कि आज खाने को कुछ नहीं है। जिंदगी कभी आसान नहीं थी। बचपन में खेल के मैदान कम थे, ख्वाब ज्यादा। कभी टूटा हुआ बैट, कभी पुराना बॉल, कभी दूसरों के ताने, कभी अपनी कमजोरियां। लेकिन यही सब वे दर्द हैं जो एक दिन किसी को मजबूत बना देते हैं। ये कहानी हम सबकी है। ये कहानी उन गलियों की है जहां बच्चे ठंडी रातों में ख्वाब बुनते हैं। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने आंसुओं को छुपाया और मेहनत को अपना हथियार बनाया। और वही बच्चा आगे चलकर बाबर आजम कहलाया। बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में हुआ। वह एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता आजम सिद्दीक ने क्रिकेट के शौक को देखते हुए बेटे को हर मुमकिन सपोर्ट दिया। हालांकि घर के हालात हमेशा मजबूत नहीं थे। एक दिलचस्प वाकया अक्सर बाबर खुद याद करते हैं। बचपन में उनका बैट टूट गया था और कई दिनों तक वे खेल ही नहीं पाए। उस वक्त उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से नया बैट ला कर दिया। वह लम्हा बाबर के लिए सबक बन गया। अगर ख्वाब बड़ा हो तो छोटी छोटी मुश्किलों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बाबर के कजिन्स कामरान अकमल और उमर अकमल पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे थे। बाबर बचपन में अक्सर उनके मैच देखते और उसी तरह बनने का सपना देखते। उन्हें बचपन से ही घरों की दीवारों और गली के मैदानों में खेलने का शौक था। मोहल्ले वाले कहा करते थे, ये लड़का एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलेगा। बाबर ने बाकायदा क्रिकेट का आगाज लाहौर की ग्राउंड से किया। वे रोज साइकिल पर बैठकर गलियों से गुजरते हुए पुराने कद्दाफी स्टेडियम पहुंचते। 2006-07 में वे अंडर 15 टीम में चुने गए। फिर 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान बाबर टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे। उसी वक्त कोच ने कहा था, यह लड़का पाकिस्तान का भविष्य है। बाबर ने नौजवानी में ही साबित कर दिया था कि उनके पास टैलेंट और हौसला दोनों है। अंडर 19 के बाद बाबर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाई। 2012 में क्वैद-ए-आजम ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस दी। वो सब्र और लगातार मेहनत के साथ रन बनाते रहे। बाबर की खास बात यह थी कि वो हमेशा किताबों वाली बैटिंग खेलते थे, यानी क्लासिकल शॉट्स, सही तकनीक और लंबी पारियां खेलने की क्षमता। आखिरकार 31 मई 2015 को बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 54 रन बनाए। सबने नोट किया कि यह लड़का आम नहीं है। डेब्यू के बाद मीडिया ने बाबर से पूछा, आपके क्या ख्वाब हैं? बाबर ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि एक दिन पाकिस्तान का नंबर 1 बल्लेबाज बनूं। ये अल्फाज बाद में हकीकत बन गए। लेकिन डेब्यू के बाद तुरंत सब आसान नहीं था। बाबर को अगली सीरीज में ज्यादा मौके नहीं मिले। टीम में जगह पक्की करना मुश्किल था क्योंकि सीनियर बल्लेबाज पहले से मौजूद थे। ये वही वक्त था जब बाबर दिन रात प्रैक्टिस करते, लेकिन कई बार उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा था, मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन अपनी बैटिंग से सबको मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे टीम में शामिल करें। आखिरकार सितंबर 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आई। बाबर ने लगातार 3 शतक जमाए। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सभी आलोचक चुप हो गए और बाबर को पाकिस्तान का बैटिंग स्टार मान लिया गया। यह वो लम्हा था जब एक आम टैलेंटेड लड़का बदलकर पाकिस्तान टीम का मेन बल्लेबाज बन गया। लाहौर की गलियों से शुरू हुआ सफर अब दुनिया के बड़े मैदानों तक पहुंच चुका था। बाबर आजम ने साबित कर दिया था कि मेहनत और लगन के साथ ख्वाब हकीकत बनते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। कप्तानी, रिकॉर्ड्स और दबाव। क्या बाबर आजम इन सब पर खरे उतर पाएंगे? 2021 में बाबर ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का विक्टोरियन रिकॉर्ड तोड़ा। T20 में उन्होंने सबसे तेज 2500, 3000 और 3300 रन पूरे किए। उनकी तुलना विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों से होने लगी। 2022 में बाबर ने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इस दौरान वे दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग पर कब्जा किया। 2022 एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा मगर श्रीलंका से हार गया। उसी साल
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मात दी। बाबर पर सवाल उठने लगे कि वह कप्तान मटेरियल नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर हर जगह तंज कसे गए। बाबर टीम को लीड नहीं कर सकता, बस रन बना सकता है। लेकिन बाबर ने हमेशा खामोशी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने इन आरोपों का जवाब सिर्फ अपनी बैटिंग और परफॉर्मेंस से दिया। 2023 वर्ल्ड कप बाबर आजम के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। भारत में खेले गए इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारत के खिलाफ मैच में बाबर ने हाफ सेंचुरी तो बनाई, लेकिन टीम हार गई। मीडिया ने खूब आलोचना की। कहा गया कि बाबर की कप्तानी कमजोर है और वर्ल्ड कप के बाद बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया। ये लम्हा बाबर आजम के लिए शायद सबसे तकलीफदेह था। एक कप्तान जो टीम को वर्ल्ड कप जिताने का सपना लेकर आया था, खुद अपनी लीडरशिप से महरूम हो गया। लेकिन कप्तानी छिन जाने के बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी। 2024 में उन्होंने फिर अपनी बैटिंग से दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। बाबर ने रिकॉर्ड्स का सिलसिला जारी रखा। सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले पाकिस्तानी के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग्स में परफॉर्मेंस देकर उन्होंने ये साबित किया कि वे अब भी क्रिकेट के बादशाह हैं। बाबर की फैमिली हमेशा उनके साथ खड़ी रही, खासकर मुश्किल वक्त में। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा था, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। अगर वो साथ ना होते तो शायद मैं क्रिकेट में इतना आगे न बढ़ पाता। दोस्तों और साथी खिलाड़ियों के मुताबिक बाबर बेहद सादे और खामोश मिजाज के इंसान हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है सब्र और मेहनत। आज दुनिया बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी कहती है। उन्हें रनों और शतकों से ज्यादा उनके रवैये और मेहनत के लिए याद रखा जाएगा। आज जब कोई बच्चा क्रिकेट बैट उठाता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ख्वाब होता है, मैं बाबर आजम बनूंगा। बाबर आजम की कहानी यह नहीं कि उन्होंने कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरी की या कितने रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि असली कहानी यह है कि वह हर बार गिरे और हर बार पहले से ज्यादा बुलंद होकर खड़े हुए। यही है असली लेगेसी, यही है असली बाबर आजम।